नमस्कार, आप देख रहे हैं येलो फिंगर स्पाइन। फ्रेंड्स, कुड का भी मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी, और कुड हैव का भी मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी डिफरेंस को करेंगे क्लियर। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कुड और कुड हैव के बीच का जो अंतर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कुड का पहला मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी, और इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर कुड, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब इसका लेंगे हम एग्जाम्पल में जैसे वह बाजार जा सकता था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही कुड गो टू मार्केट। ही कुड गो टू मार्केट। यह भूतकाल में घटित घटना का प्रदर्शन करता है, अर्थात भूतकाल में आप कोई कार्य कर सकते थे, उसके लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तुम खाना खा सकते थे, यू कुड ईट फूड। यू कुड ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि खाना पका सकता था, रवि कुड कुक फूड। रवि कुड कुक फूड। प्रिया उससे मिल सकती थी, प्रिया कुड मीट हिम। कुड का दूसरा प्रयोग सका, सकी या फिर पाया या पाई के लिए किया जाता है, और इसे बनाने का स्ट्रक्चर अर्थात रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उदाहरण, वह खाना खा सकी, सी कुड इट फूड। सी कुड इट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग वहाँ जा पाए, वी कुड गो देयर। वी कुड गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम उससे मिल सके, यू कुड मीट हिम। रवि अपना काम पूरा कर सका, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क। अब कुड हैव का पहला प्रयोग जिसका मतलब होता है पास हो सकता था, अर्थात भूतकाल में कोई भी वस्तु आपके पास हो सकती थी या हो सकता था। उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट अर्थात कोई वस्तु जो कि आपके पास हो सकता था। उदाहरण, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती थी। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती थी। यू कुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग। यू कुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आकाश के पास अमन का सपोर्ट हो सकता था। आकाश कुड हैव अमन्स सपोर्ट। अमन्स का मतलब होता है अमन का। आकाश कुड हैव अमन्स सपोर्ट। आकाश के पास अमन का सपोर्ट हो सकता था। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन के पास बहुत सारी कलमें हो सकती थी। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी मोहन कुड हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। मोहन कुड हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। कुड हैव का अगला मतलब होता है कर सकता था, और इसे बनाने का कंप्लीट रूल अर्थात स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मामला यह है कि कुड का भी मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी, और कुड हैव का भी मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी। फिर दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर यह है कि कुड के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, जबकि कुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। कुड प्लस वर्ब फर्स्ट का मतलब यह है कि यह सिर्फ एक भूतकाल में घटित एक्शन यानी घटना को दिखाता है, और कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का मतलब यह है कि भूतकाल में कोई कार्य करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास अवसर था, लेकिन आप उस कार्य को किए नहीं, जिसका अभी आपको पछतावा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो अस्पताल में भर्ती है, उस समय आप उसकी सहायता कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं, उसका आपको पछतावा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कुड हैव का प्रयोग करेंगे। कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम्पल, हम लोग उसका मदद कर सकते थे। हम लोग उसका मदद कर सकते थे। वी कुड हैव हेल्प्ड हिम। वी कुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम अमन के शादी में आ सकते थे। तुम अमन के शादी में आ सकते थे। यू कुड हैव अटेंडेड अमन्स मैरिज। अमन्स मैरिज अर्थात अमन की शादी। वह नौकरी ले सकता था। He could have got a job. Get का थर्ड फॉर्म got होता है। He could have got a job. रिया उसके साथ जा सकती थी। रिया could have gone with him. रिया could have gone with him. Thank you very much. Please share and subscribe.